अस्सलामुअलैकुम। सो गाइस, अगर आप लोग घर जैसी नेमत से महरूम हैं और घर के लिए लोन लेना चाहते हैं, वो भी शरई असूलों के ऐन मुताबिक सूद से बिल्कुल पाक हो और एक साथ इतनी छोटी हो कि आप आसानी से जो अदा कर सके, तो आज की वीडियो जो है वो इसी के हवाले से है कि आज इस ऐसे बैंक के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप लोग बहुत ही आसानी से अपनी एक साथ को पे कर सकते हैं और लोन आप 1 करोड़ तक और एक साथ आप 25 साल तक के लिए लंबी खींच के ले जा सकते, ताकि आप आसानी से जो है वो इस्लामिक असूलों के ऐन मुताबिक एक साथ को पे कर सके। तो वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। मैं आपको पूरा तफसील के साथ बताऊंगा कि कौन कौन इसके लिए अहल है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या क्या चीज़ें जब बैंक को देना होगी, मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो बिज़नेस विद अली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस, कामयाब नौजवान प्रोग्राम से हट के भी जो है वो हर बैंक की एक रेगुलर स्कीम होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो मिज़ान इजी होम इस्लामिक होम फाइनेंस स्कीम के बारे में बात करेंगे। ये जो है वो एक इस्लामिक हाउस फाइनेंसिंग स्कीम है जो कि शरई कंप्लेंट्स के जो वो ऐन मुताबिक है। आप लोग इसको बिला झिझक ले सकते हैं और सूद का आंसर इसमें शामिल नहीं है। बैंक ये कंप्लेन करता है कि ये इसके अंदर सूद वगैरह शामिल नहीं है। इसके अंदर की फीचर की बात करें तो हाईएस्ट फाइनेंसिंग अमाउंट है, जितनी आप चाहें वो ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो पेमेंट्स हैं वो बड़ी आसान एक साथ में पे करनी होती हैं और शरई कंप्लेंट्स तकाफुल फैसिलिटी भी आपको दी जाती है और इंस्टॉलमेंट बहुत ही ईजी है, आप लोग आसानी से पे कर सकते हैं। ये कुछ बिल्डर्स हैं जिनके तहत आप लोग इनके अंडर काम कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पाकिस्तानी हो या नॉन पाकिस्तानी हो, दोनों ये जो है वो लोन ले सकते हैं। उम्र की बात करें तो अगर आप लोग जो है वो प्राइमरी एप्लीकेंट है, यानी कि 2 एप्लीकेंट भी अप्लाई करना चाहिए, यानी कि एक ही घर के 2 अफराद इकट्ठे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो प्राइमरी एप्लीकेंट है, यानी कि जो मेन बंदा होगा, उसकी उम्र 25 साल और मैक्सिमम 65 साल होनी चाहिए और जो उसका दूसरा पार्टनर होगा उसकी उम्र 21 साल से 70 साल तक मैक्सिमम जो है वो होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उसके लिए आपकी जो एज है वो मेजोरिटी पर 65 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। कस्टमर एप्लीकेंट की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी को सिंगल एंड को एप्लीकेंट अलाउड है, दोनों अलाउड हैं, लेकिन ब्लड रिलेशनशिप होना चाहिए। दोनों के अंदर भाई हो सकते हैं, फादर हो सकता है आपका को एप्लीकेंट, तो ब्लड रिलेशन से हटके आपका को एप्लीकेंट नहीं होना चाहिए। को एप्लीकेंट भी मस्ट भी, तो यहाँ पे उन्होंने फादर मैंशन भी किया होगा, को एप्लीकेंट मस्ट बी एन इमीडिएट फैमिली मेम्बर होना चाहिए आपका। अब बात करते हैं जी इनकम की। तो सैलरीड पर्सन के लिए 40,000 माहाना की इनकम होनी चाहिए और जो सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन होंगे उनके लिए 75,000 पर मंथ की जब रखेगी, यानी 75,000 रुपये। टेन्योर की बात की जाए, अगर आप लोग सैलरीड पर्सन है तो 2 साल आप लोगों ने एक ही जगह पे काम किया, आपकी हिस्ट्री मौजूद होनी चाहिए जो कि आपको दिखानी पड़ेगी बैंक को। और अगर आप बिजनेस मैन है तो 3 ईयर का आपका बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हैं। अब इसके ऊपर कौन कौन से आप किस टाइप का लोन मिल सकता है। आप घर इजी बार, यानी आप घर खरीदना चाहते हैं, घर को बनाना चाहते हैं, नए घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, या फिर आप लोग एक घर आपके पास मौजूद है आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, या फिर आप लोग घर को जो है वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो इन 5 वजूहात के लिए आप इस लोन के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। पेमेंट प्लान की बात की जाए तो यहाँ पे 2 पेमेंट प्लान मौजूद हैं, एक है यूएमआई मोड और सेटा मोड। सेटा मोड की हम बात नहीं करेंगे, वो आपके लिए नहीं है, हम यूएमआई मोड की बात करेंगे। इसके अंदर जब वो आप और बैंक दोनों ही प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। जैसे जैसे आप लोग एक साथ पे करते जाते हैं ऐसे ऐसे जो है वो बैंक आप जो आपकी घर की ओनरशिप है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके नाम पे ट्रांसफ़र करता जाता है। एट द एंड सारा घर आपके नाम पे हो जाता है। जब तक घर आपके नाम नहीं होता है आपको घर की कीमत का पैसे भी देने होते हैं और साथ में घर का रेंट के पैसे भी आपको पे करने होते हैं बैंक को। तो ये कंसेप्ट होता है इस्लामिक। उसके बाद ये बात करते हैं जी हाउ इसकी एप्लीकेंट का प्रोसीजर क्या है। उसके लिए जी सबमिट पहले आपको करनी होती है, फाइल सबमिट करनी होती है, साइंड एप्लीकेशन फ्रॉम मिज़ान बैंक ये आपको सबमिट करनी होती है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स साथ लगानी होती हैं जिसके लिए कुछ डिटेल कुछ यूं है, सीएनएस की कापी ऑफ को एप्लीकेंट सीएनएसी, उसके बाद 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की कापीज, उसके बाद कापी ऑफ लास्ट यूटिलिटी बिल की कापी होगी आपकी, उसके बाद लीगल हायर्स की कापीज होंगी आपकी, उसके बाद रिसेंट क्रेडिट एंड बिल्स एंड अदर क्रेडिट फैसिलिटीज
सर्टिफिकेट्स जो भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं घर के अंदर वो उसकी कॉपी चलेंगी। उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री अगर आपके पास है तो उसकी चलेगी, एंड सर्टिफिकेट अगर है तब भी उसकी चल जाएगी। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट उसकी भी एक कॉपी होगी अगर वो अप्लाई होता है तब की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तकाफुल डॉक्यूमेंट्स वो भी साथ लगाए जाएंगे। इनकम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सैलरीड इन्विजन के लिए जी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, सैलरीड जो है वो उसकी स्लिप्स की कॉपीज चलेंगी। उसके बाद ओरिजिनल और सर्टिफिकेट सैलरी स्लिप। उसके बाद आपकी जब वो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आपको दिखाना होगा, सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं आप लोग। उसके बाद सैलरी बैंक स्टेटमेंट, अगर आपकी बैंक में आती है तो आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी लास्ट 12 मंथ की। अगर आप बिजनेस मैन है तो आपको बिजनेस का प्रूफ दिखाना होगा, आपने एनटीएन सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा जो कि टैक्स रिटर्न जिसको हम लोग कहते हैं वो दिखाने होंगे। और अगर आपका कोई पार्टनरशिप है तो आप लोगों को उसकी पार्टनरशिप की कॉपी होती है वो भी आपको दिखानी होगी। और अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी को बाय करना है या फिर रिप्लेस करना है या रेनोवेट करना है तो आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, कॉपीज, इनिशियल स्टेजेस। उसके बाद इन केस आपको एप्लीकेंट है तो उसके लिए इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने होंगे। तो ये हो गया। उसके बाद मीज़ान बैंक आपकी डॉक्यूमेंट्स की सारी चीज़ों को वेरीफाई करेगा और उसके बाद मीज़ान बैंक जब वो आपके लिए एक लीगल बंदा हायर करेगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगा। उसके बाद मीज़ान बैंक जब वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए उसके ऊपर कोई लीगल ऑप्शन है वो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपकी जो है वो वैल्यूएशन लगेगी, प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। उसके बाद जो है वो मीज़ान बैंक आपकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट देखेगा। उसके बाद आपको कंडीशनल ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगा कि हम आपको इतना लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका लोन जब केस अप्रूव हो जाता है तो आपको मीज़ान बैंक के अंदर एक अकाउंट ओपन करवाना होता है। उसके बाद जी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेप्स एंड अप्रूवल ऑफ योर केस जो विल बी रिक्वायर्ड टू कम टू मीज़ान बैंक फॉर साइनिंग द इस्लामिक हाउस फाइनेंसिंग एग्रीमेंट। तो ये सब करने के बाद एट द एंड आपको बैंक में जाना होगा, आपको एग्रीमेंट साइन करना होगा। उसके बाद एक मीज़ान बैंक का ऑफिसर और एक लॉयर जो है वो हायर किया जाएगा जो कि सारी डॉक्यूमेंटेशन को एक कॉपी तैयार करेगा जो कि वो खुद अपने पास रखेगा और बैंक को भी देगा। और अगर आप लोग जो है वो नॉन रेजिडेंट्स हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं, बाहर से हैं, तो आपके लिए अलग क्राइटेरिया मस्ट बी पाकिस्तानी नेशनल। आप बाहर रहते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन पाकिस्तानी नेशनलिटी आपके पास होनी चाहिए। बायर, बिल्डर, रेनोवेशन, रिप्लेसमेंट, आप इन चारों में से कोई काम कर ले सकते हैं। यानी कि अगर खरीदना चाह रहे हैं, बिल्ड करना चाह रहे हैं, रेनोवेट करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं, आप चारों काम कर सकते हैं। सेगमेंट क्या है कि आप सिर्फ सैलरी पर्सन नहीं हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज की बात की जाए तो 20 तो 25 मिनिमम और मैक्सिमम 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मेजोरिटी के टाइम। इनकम की बात की जाए तो आपकी इनकम जो है वो 1.5 लाख से ऊपर की होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट टेन्योर की बात करें तो 2 ईयर का मिनिमम रेगुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम इंडस्ट्री के अंदर जहां आप लोग काम कर रहे हैं। मिनिमम लास्ट 1 ईयर का जो है वो एग्जिस्टिंग जॉब इन द सेम कंट्री आपका एक्सपीरियंस होनी, जहां आप काम कर रहे हैं उस कंट्री में भी आपको 1 साल का जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फाइनेंसिंग टेन्योर जो है वो आपको 3 साल से लेकर 20 साल तक के लिए दिया जा सकता है। और फाइनेंसिंग रेंज जो है वो आपको 0.5 मिलियन यानी कि 5 लाख से लेके आपको 5 करोड़ रुपए तक की फाइनेंसिंग फैसिलिटी दी जा सकती है। आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलहदा होंगे, आप लोग उसकी लिस्ट भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा दूँ तो उसके अंदर जो है वो ड्यूली फिल्ड इजी होम एप्लीकेंट फॉर्म, ये बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप लोग इसको खुद देख लीजिएगा। अगर मैं इसको कंप्लीट करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया जी ये। उसके बाद जी प्रोसेसिंग चार्जेस इसके होंगे, वो है जी 8,000 रुपये सैलरी पर्सन के लिए, बिजनेसमैन के लिए भी सेम है। उसके बाद प्रोसेसिंग चार्जेस जो FED के वो 1280 सैलरीड के लिए हैं और बिजनेसमैन के लिए 1280 हैं। उसके बाद लीगल रिपोर्ट चार्ज, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस, इनकम एस्टिमेटेशन चार्ज, ये सारे जो हैं वो जब आपकी दरख्वास्त सबमिट होगी उसके हिसाब से जब वो डिसाइड किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जी इसका कैलकुलेटर। अब आपने सोच लिया कि आपने लेना है तो सेगमेंट कौन सा होगा जी? आप कहते हैं जी मैं सैलरीड पर्सन हूँ। इजी होम कैटेगरी के अंदर आप क्या करना चाहते हैं? घर खरीदना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ, नया घर बनाना चाहता हूँ। आप बिल्डर हैं तो बिल्ड कर सकते हैं, खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। टेनोर है, आप कहते हैं जी मैं 20 साल के लिए लेना चाहता हूँ। 25 साल का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल। अगर आप पाकिस्तानी नहीं है तो फिर 25 साल का आपको आपको 20 साल का मिलेगा। अगर पाकिस्तानी है तो फिर 25 साल, अगर आप लोग बाहर रहते हैं तो फिर आपको 20 साल का मिलेगा। पेमेंट प्लान आप कहते हैं जी मैं UMI मोड हूँ क्योंकि मैं सैलरीड हूँ। उसके बाद इंटर प्रॉपर्टी प्राइस, मैं कहता हूँ जी प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो 30 लाख में मेरा घर बनेगा, 30 लाख में कहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि बैंक मुझे 20 लाख रुपए दे, तो नंबर ऑफ ट्रेंच कहता हूँ कि जी मुझे 2 ट्रेंच कह सकता हूँ मैं। उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो ये है जी हमारी निकल के आ चुकी है। पेमेंट मंथली रेंट कितना है जी? टोटल स्टार्टिंग रेंट कितना होगा? 15,000 रुपये होगा।
अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करें फॉर डिटेल पेमेंट शेड्यूल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी कि आपको कितना रेंट देना है। स्टार्टिंग में आपका रेंट ज़्यादा होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब आप रेंट पे करना जाएंगे देख सकते हैं आपकी मंथली पेमेंट आप लोग देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता जब वो ये कम भी होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग जो है वो इसको देख सकते हैं कि आपकी जो कितना आप लोग लोन लेना चाहते हैं, कितने अरसे के लिए लेना चाहते हैं। मीज़ान बैंक आपको अच्छी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है इस्लामिक असूलों के ऐन मुताबिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।